भगवान शंकर की यद्यपि दो विवाह हुए हैं, एक माता सती जी के साथ और एक माता पार्वती जी के साथ। और रामचरितमानस में 4 विवाह की चर्चा होती है। एक शंकर भगवान और माता पार्वती जी का विवाह, एक भगवान राम जी का और माता जानकी जी का विवाह। 4 विवाह में से 2 विवाह सफल हुए हैं और 2 विवाह हो ही नहीं पाए। किसका किसका हुआ, किसका किसका नहीं हुआ और किसका किसका हुआ। सर्वप्रथम भगवान शंकर और माता पार्वती जी का विवाह हुआ। दूसरी बार नारद जी विवाह करने गए थे, पर विवाह नहीं हो पाया, बेचारे बंदर बन गए थे। तीसरी बार भगवान राम और माता जानकी जी का विवाह हुआ। और तो चौथी बार सुपनखा विवाह करने गई थी भगवान राम से। ब्याह तो नहीं भया, नाक कान कटवा बैठी। तो 2 विवाह सफल हुआ और 2 विवाह असफल हुआ। सफल क्यों हुआ और असफल क्यों हुआ, कारण है शंकर जी के विवाह में और माता पार्वती जी के विवाह में मध्यस्थता थी। यानी विवाह में एक मध्यस्थ व्यक्ति का होना बड़ा जरूरी है, जो दोनों को जोड़ता है, जिसको आपकी भाषा में क्या कहेंगे, विवाह करवाने वाले को, जिसके द्वारा आपके बेटी का निमंत्रण वहां जाए और उनके बेटे का निमंत्रण आपके यहाँ आए। हमारे यहाँ अगुआ कहते हैं। तो नारद जी और भगवान शंकर और माता पार्वती जी की मध्यस्थता में, नारद जी की मध्यस्थता में इन दोनों का विवाह हुआ। राम और सीता जी की मध्यस्थता में स्वयं विश्वामित्र जी थे, शतानंद जी थे, महाराज जनक थे, सारा समाज था, इसलिए सबके सामने विवाह हुआ। लेकिन नारद जी अपने मर्जी से विवाह करने गए थे। तो याद रखना, जो अपने मर्जी से विवाह करने निकलता है ना, वो जिंदगी भर बंदर ही बन के रह जाता है महाराज। और शूर्पणखा भी अपने मर्जी से विवाह करने गई थी, नाक और कान कट गया था। तो माता पिता को बताकर ही 4 लोगों के सामने ही विवाह के बंधन में बंधना चाहिए। माता पिता ने हमारे ऊपर भरोसा करके हमें पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेज दिया है, तो हमें माता पिता के विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जो भी काम करें उन्हें बताकर ही करें, अन्यथा बाद में बड़ी बदनामी होती है, बाद में बड़ी परेशानी होती है। और जब माता पार्वती जी का विवाह भगवान भूत भावन भोलेनाथ के साथ हुआ, तो सारे देवी देवता बड़े प्रसन्न थे। बाबा ने तो लिखा है, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 धुनि शंकर करहि, जय 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 धुनि शंकर करहि, जय 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 धुनि शंकर करहि। वेद मंत्रों के दौरान सप्तऋषियों के मध्य में, मैनावती और महाराज हिमांचल के मध्य में माता पार्वती और भगवान शंकर जी का ब्याह हुआ है। अब याद रखना, विवाह कभी अपने सुख के लिए नहीं होता। हम लोग विवाह अपने सुख के लिए करते हैं। शास्त्र क्या कहता है, विवाह हमेशा सृष्टि के
निर्माण के लिए किया जाता है और माता पिता के हित के लिए किया जाता है। क्योंकि जब संतान उत्पन्न होता है, जब संतान पैदा होता है तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। तो माता पिता एक विश्वास के साथ अपने संतान को बड़ा करते हैं कि कल को मेरा बेटा बड़ा होकर लायक बनेगा, चांद जैसी सुंदर सी दुल्हन लाएगा, बहू आएगी, बहू हमारी सेवा करेगी, हमें रोटी बना के देगी, बुढ़ापे में हमारी सहारा बनेगी। लेकिन आज सहारा बनने को कौन कहे? बुढ़ापे में उन्हीं माता पिता को बेसहारा कर दिया जा रहा है। बुढ़ापे में उन्हीं माता पिता को बेसहारा कर दिया जा रहा है। याद रखना, याद रखना, आज हम किसी के पुत्र हैं, कल हमें भी पुत्र होगा। जो व्यवहार हम अपने बाप के साथ कर रहे हैं वही व्यवहार हमारा बेटा हमारे साथ करेगा। इसीलिए विवाह कभी भी अपने हित के लिए नहीं, विवाह पूरे परिवार के हित के लिए किया जाता है। जहाँ संस्कार है, जहाँ सत्संग है, वहाँ आज भी ब्याह शास्त्र की दृष्टि से ही किया जाता है। लेकिन जहाँ संस्कार नहीं है, जहाँ सत्संग नहीं है, वहाँ ब्याह के बाद जीवन में वाह वाह नहीं बल्कि आह आह लगी हुई है। माता पार्वती जी को ब्याह के बाद के कुछ नियम बताई है माता मैनावती जी ने। मैनावती ने कहा, बेटी तुम ससुराल जा रही हो, गिरिजाम भूषयामास नाना रत्नां शुकं वरेह। हे बेटी, नाना प्रकार के संसाधनों से युक्त होकर तो ससुराल जा रही है, पर ससुराल में रहने के कुछ नियम होते हैं। मैं तुम्हें वह नियम बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। गिरिजे शृणुषु प्रीत्या मद्वचो धर्मवर्धनम इहा मुत्रानंदकरम श्रुत्याम च सुख प्रदम। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए मैं 2-4 सूत्र बता रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्वपापोघनाशिनी। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः। वह नारी धन्य है, वह नारी धन्य है जो पतिव्रता है। वह नारी पूजनीय है जो पतिव्रता है। पतिव्रता का क्या अर्थ होता है? केवल पति की सेवा करना ही पतिव्रता का धर्म होता है या और भी कुछ होता है? संज्ञा च सुमति श्रद्धा मैना स्वाहा तथैव च अन्या बहयोऽपि साध्यो हीनोक्ता विस्तार जाम ध्यात। हे गिरिजा, पतिव्रता के मैं कुछ लक्षण बता रही हूँ, उस लक्षण को ध्यान पूर्वक सुनो। पतिव्रता स्त्री के वह लक्षण होते हैं कि कभी भी अपने पति से बेवजह बदसलूकी ना करें, आप से तू पर ना आए, आप करते करते तू तड़ाक पर ना आए। आप शक्ति हो, वे शिव है। मैं आज से आपको आशीर्वाद देती हूँ कि शक्ति के साथ साथ आप में सहन शक्ति भी आए। क्योंकि हे देवी, एक पत्नी के लिए उसका सर्वस्व उसका पति ही होता है।
चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरियों से भी बढ़कर पति की सेवा को महत्व दिया गया है। कहती है कि स्वप्या स्वपितीशा नित्यम बुद्धे तु प्रथमं शुद्धि सर्वथा तद्धितं कुर्याद कैतव गति प्रिया। कहती है कि पति के सो जाने पर ही पत्नी को शयन करना चाहिए और पति के जागने से पहले पत्नी को जाग जाना चाहिए। पति के भोजन कर लेने के बाद ही पत्नी को भोजन करना चाहिए। पति की ही थाली में अगर पत्नी भोजन करती है तो यह सर्वोत्तम माना गया है। अब आजकल कुछ लोग कहते हैं कि जूठा खाएंगे तो रोग हो जाएगा। एक बात मैं बताऊं, रोग अगर होना होगा ना तो अच्छे भले शरीर में भी पैदा हो जाता है। यह जो शरीर है ना, इसका नाम ही है शरीर। ये सड़ा हुआ है, इसकी बाहर से पैकिंग बड़ी अच्छी है, ये बाहर से दिखने में अच्छा है पर अंदर सब खराब भरा पड़ा है। आंखें सुंदर हैं, होठ सुंदर हैं, नाक सुंदर है, कान सुंदर है, गला सुंदर है, त्वचा सुंदर है, ये सब बाहर से केवल सुंदर दिख रहे हैं। एक आदमी की शादी हुई, शाम को पत्नी को देखा तो पत्नी की तारीफ करने लगा, वाह वाह वाह, क्या कहें, तुम्हारी आंखें, अरे वाह, तुम्हारे होठ, वाह वाह, तुम्हारे कान, वाह वाह वाह। अच्छा, वही पत्नी जब सवेरे सोकर उठी तो पति से बोली कैसी लग रही हो, तो पति ने कहा अरे रे जाओ जाओ मुंह धुल के आओ, मुंह धुल के आओ। क्यों भैया, आंखें कैसी लग रही, अरे जाओ पहले मुंह धुल के आओ। क्यों, शाम को तो अच्छी लग रही थी, अभी क्या समस्या हो गई। पति ने कहा देखो इसमें से क्या निकल रहा है, आंख सुंदर जरूर है पर आंखों से क्या निकलता है, गंदगी। नाक सुंदर है ना, पर नाकों से क्या निकलता है, गंदगी। कान सुंदर है ना, पर कानों से क्या निकलता है, गंदगी। मुंह सुंदर है ना, किसी दिन भोजन ज्यादा हो जाए तो मुंह से क्या निकलेगा, गंदगी। ये सब बाहर से केवल दिखने में अच्छे लग रहे हैं, भगवान ने इसकी पैकिंग बस अच्छी की है पर अंदर सारा गड़बड़ी है महाराज। अंदर सब समस्या का जड़ है। यह शरीर रोगों का घर है, इसका नाम है शरीर, यानी सड़ी हुई अस्थि पंजी मिश्रण का यह एक मकान है। बाहर से जरा सा यहाँ से निकाल दिया जाए, पैकिंग खोल दिया जाए तो भी मक्खियां भिनभिनाने लगेंगी। तो रोग आने को मत कहिए, रोग कब शरीर में आ जाए कोई नहीं जानता। तो रोग किसी भी स्थिति में आ सकता है, परंतु महाराज यहाँ कहा जा रहा है कि अगर अनलंकृत मानः दर्श एत्र क्वचित छवे, पति अगर अपने सामने हो तो पत्नी को श्रृंगार करके रहना चाहिए। पति परदेश चला जावे तो ऐसी स्थिति में पत्नी को श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना पति तो अपने पास नहीं है, दूसरों की कुदृष्टि अपने ऊपर पड़ जाती है, और जब दूसरों की कुदृष्टि अपने ऊपर पड़ जाएगी तो हम अपने सतीत्व को बचा नहीं सकते। आपने देखा है कि जब भी कोई पुरुष रोता है तो आंखों पे हाथ रख के रोता है, और जब कोई महिला रोती है मुंह पे हाथ रख के रोती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ज्यादातर पाप अपने आंखों से करता है और महिलाएं ज्यादातर पाप अपने जबान से करती है। एक माता जी एक महात्मा जी के पास गई, बोली महाराज जी मैं किसको किसको संभालूं, बहू को संभालूं कि बेटे को संभालूं कि पति को संभालूं कि नाती को संभालूं, ड्यूटी संभालूं कि क्या क्या संभालूं, मैं मकान संभालूं कि दुकान संभालूं।
बड़ी समस्या है हमारे घर में, बड़ा क्लेश है, मैं किसे किसे संभालूं। महात्मा जी ने कहा तुम्हारी बीमारी हमारे समझ में आ गई बहन जी, तुम किसी को मत संभालो, बस अपनी जबान संभालो। बस अपनी जबान अगर हम अपने बस में कर ले तो महाराज सब अपने बस में है। महिलाएं ज्यादातर पाप जबान से करती हैं, पुरुष ज्यादातर पाप अपने आंखों से करते हैं। महिलाएं जबान से पाप क्यों करती हैं? क्योंकि महिलाओं से बिना बोले रहा ही नहीं जाता। पति धीरे से कुछ कहे तो आप तो बैठो चुपचाप, सब हो जाएगा। तो महाराज स्त्रियों का यह धर्म बनता है कि अपने पति से कभी भी पत्युर्नाम न गृहीत्यात कदाचन पतिव्रता, अपने पति के आज्ञा के बिना घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। पति से बिना पूछे किसी को घर में बुलाना नहीं चाहिए। अगर पति बाहर चला जाए तो घंटों घंटों दरवाजे पर खड़े होकर प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। देहरी पर कभी भी महिलाओं को बैठकर बाल नहीं संवारना चाहिए। देहरी पर झाड़ू नहीं रखना चाहिए, मूसल नहीं रखना चाहिए, आटा चालने वाली चलनी नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू हमेशा घर के अंदर रखना चाहिए महाराज। बाहर से आते जाते समय हमारी आंखों के सामने से झाड़ू नहीं दिखना चाहिए, ना आते समय दिखे ना जाते समय दिखे। महिलाओं के लिए खूब बताया गया है महाराज। स्त्रियों को कभी भी अपने पति पर संदेह नहीं करना चाहिए। पुरुष को भी कभी भी अपनी पत्नी पर संदेह नहीं करना चाहिए। यदि पत्नी पतिव्रता है तो पुरुष को भी अपने पत्नी का आदर करना चाहिए, अपने पत्नी का सम्मान करना चाहिए, पत्नी की इज्जत करनी चाहिए। माता मैनावती ने खूब समझाया है, और जाते जाते तो माता मैनावती ने यहाँ तक कहा है, बेटी ससुरे में रही तू चांद बनके, बेटी ससुरे में रही तू चांद बनके, सबके अखिया की पुतली परान बनके, बेटी ससुरे में रही तू चांद बनके, सासु के निस दिन चरण दबई है, सासु के निस दिन चरण दबई है, बिटिया सबसे पीछे खई है, ससुर के बाजे जब खड़ुआ तो पानी दिहूं धोई पौआ, रही हो घर में रही हो सबके ओठे गीता और पुराण बनके, बेटी ससुरे में रही हो तू चांद बनके, सांझ के तनिको समय जे पैहा तो छोटहर लड़कन के पढ़ैया, ओ बिटिया सत्संग में मन लैहा, घर से बहरे कबहू न जइहा, इज्जत पगड़ी के जो गईहा, तोहरे कारण घर बटाई त जनिहू कि जियत न बमाई, तोहरे कारण घर बटाई
नियत न बमाई ऐसन जन करी हो कि और नयावई बाण बन के बेटी ससुरे में रही हो तू चांद बन के बेटी ससुरे में रही हो तू चांद बन के। खूब समझाया है माता मैनावती ने पार्वती जी को खूब। अंत में माता पार्वती जी ने मां को प्रणाम किया है और भोलेनाथ के साथ प्रसन्न मुद्रा में चल पड़ी है वहां से ससुराल की ओर। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत की ओर चल रहे हैं और रास्ते में मन ही मन माता पार्वती जी सोच रही हैं, उच्चाशनम न सेवित ब्रजे होष्ट सन्निधौ। उच्चासनम न सेवित, अपने पति से ऊंचे आसन पर मैं कभी नहीं बैठूंगी। पति के बराबरी में भले बैठ जावे, लेकिन पति से ऊंचे आसन पर कभी पत्नी को नहीं बैठना चाहिए। पति के बराबर में बैठे आप पति से नीचे बैठे। खूब माता मैनावती ने ज्ञान दिया है। जैसे रामचरितमानस में अनुसुईया माता ने सीता जी को सिखाया है कि बेटी पति के साथ तुम 14 वर्षों के लिए वनवास जा रही हो। पत्नी के लिए एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। अपने पति के चरणों से प्रेम करना ही पत्नी का प्रथम कर्तव्य होता है। पति सांझ को घर से कहीं बाहर से कहीं घर में आवे तो सर्वप्रथम उसके सामने एक लोटा जल गुड़ वगैरह ले जाकर उसे जल पिलाना चाहिए, उसके हाथ और पैर को धोना चाहिए, फिर उसके पास बैठकर प्रेम पूर्वक उससे वार्तालाप करना चाहिए। हम किसी भी काम में हो, अगर पति आवाज दे तो वह घर के सारे काम काज को छोड़कर दौड़कर पत्नी को अपने पति के पास आकर उनकी बात सुननी चाहिए। यह पत्नियों के कर्तव्य बताए गए हैं, यह पत्नियों के लक्षण बताए गए हैं। पत्नी जब जब धर्म करे, पत्नी जब जब पूजा करने बैठे तब अपने पतियों को भी अपने साथ लेकर बैठे, क्योंकि पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। पूजा पाठ तीर्थ व्रत यह सब एक साथ करना चाहिए। पति को 4 जगह अकेले नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? तीर्थ में। तीर्थ में ब्याह होने के बाद अकेले नहीं जाना चाहिए, अपने पत्नी को साथ लेकर जाना चाहिए। मंदिर में अपने पत्नी को साथ लेकर जाना चाहिए। ब्याह में पत्नी को साथ लेकर जाना चाहिए। पत्नी अगर अपने मायके जा रही हो तो पति को साथ लेकर जाना चाहिए। इन 4 जगह कभी भी पत्नी को अकेले नहीं जाने देना चाहिए। और 3 स्थान पर 3 स्थिति में पत्नी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। शिव महापुराण कहती है कि 3 स्थिति में अपनी पत्नी को एकांत में नहीं छोड़ना चाहिए। कहाँ कहाँ? जंगल में। गाड़ी से जा रहे हो, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया तो आप पत्नी को छोड़कर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने ना जाओ। पैदल लेके जाओ चलेगा, पर अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जंगल का मामला है। हिंसक पशु घूमते रहते हैं अथवा चोर लुटेरे घूमते रहते हैं। दूसरी, जब पत्नी बीमार हो तो बीमारी की स्थिति में भी पति को अपने पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। तीसरी, जो आपकी पत्नी से बहुत ज्यादा हंसी मजाक करता हो, ऐसे पुरुष के उपस्थिति में भी अपने पत्नी को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा शिव महापुराण कहता है और सच्चाई है तभी तो। क्यों? क्योंकि महिलाएं बहुत ही सरल स्वभाव की होती हैं। महिलाओं की सरलता इतनी है कि किसी के भी ऊपर यह बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हैं। किसी के भी ऊपर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास करना ही हमें मुसीबत में डालता है
और विश्वास करना ही हमें एक शिक्षा भी देता है। दोनों स्थिति में विश्वास करना। देखो एक बात मैं आपको और बताऊं, हमारे जीवन में दो की बड़ी महानता है। हमारे जीवन में दो की बड़ी महानता है, एक श्वास की और दूसरे विश्वास की। हमारे जीवन में श्वास और विश्वास की बड़ी महानता है। भैया विश्वास खत्म तो संबंध खत्म, और श्वास खत्म तो जिंदगी खत्म। इन दोनों की हमारे यहाँ बड़ी महानता है। विश्वास। एक बात और बताएं, ऊंचाई पर से नीचे उतर जाना सही है, छत पर से नीचे उतर जाना सही है, प्रमोशन से डिमोशन हो जाना भी सही है, लेकिन किसी की नजरों से उतर जाना, यह महाराज सबसे ही निकृष्ट है। एक बार नजर से उतर गए तो फिर जल्दी नजर में कोई चढ़ नहीं पाता है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें किसी की नजरों में बसना चाहिए, हमें किसी की नजरों में चुभना नहीं चाहिए। तो माता पार्वती जी को खूब शिक्षा दिया है, मैनावती ने खूब सलाह दिया है। माता पार्वती जी बड़ी प्रसन्न है, और माता मैनावती ने पार्वती से कहा है कि बेटी तुम्हारे लिए शिव ही सब कुछ है, क्योंकि शिव है तो जीव है, और शिव नहीं तो जीव नहीं। शिव को हमेशा अपने हृदय में रखना, शिव को ही परमेश्वर मानना, शिव को ही संसार का आराध्य मानना, शिव को ही अपना पति और शिव को ही परमेश्वर मानना। तुम्हारे पति के चरणों में चारों धाम है, तुम्हारे पति के चरणों में सारे तीर्थ हैं। पति की सेवा, सुबह जब सोकर उठना तो अपने अपने पति को प्रणाम करना। आप लोग करते हो कि नहीं? माता जी करती है। सुबह सुबह सोकर उठे तो पति को प्रणाम करें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं कि जब सुबह सुबह सोकर उठे तो माता पिता को प्रणाम करना सीखे। महाराज प्रणाम हमारी पहली शिक्षा है। प्रणाम एक ऐसी पाठशाला है कि प्रणाम कई भयंकर परिणाम को बदल देता है। आज हमें सब आ रहा है, लेकिन प्रणाम करना हम भूल गए हैं। आज हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, अगर घर में कोई मेहमान आ गए और जब मेहमान जाने लगे तो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा टाटा कर लो, प्रणाम नहीं टाटा, प्रणाम नहीं टाटा। अब मतलब बच्चा हाथ हिला के कह रहा है। अब मेहमान ने सोचा कि भैया क्या कहलवा रहे हैं, मेहमान ने समझा कि ये कहलवा रहे कि मत आना दोबारा जल्दी। महाराज महाभारत की कथा कहती है कि एक बार भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि कल शाम होते होते मैं पांचों पांडवों का वध कर दूंगा, और उस भीष्म ने प्रतिज्ञा किया जिस भीष्म ने भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा को भी तोड़वा दिया था। कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा किया कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म जी ने उन्हें शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया। उन्हीं भीष्म ने प्रतिज्ञा किया है कि कल शाम होते होते मैं पांचों पांडवों का वध कर दूंगा। और महाराज हुआ ये कि द्रौपदी के कानों में यह खबर पहुंची। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण के पास गई और बोली, कृष्णा मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, और जब जब मैं मुसीबत में आई तब तब आपने मेरा हर समय सहायता की है, आज भी सहायता करें। कल सांझ होते होते आपके प्रिय पांचों पांडवों का वध कर देंगे पितामह, उन्होंने प्रतिज्ञा किया है। कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी तब देर मत करो, अभी अंधेरा हो रहा है। मैंने सुना है कि दुर्योधन की पत्नी लक्ष्मणा रोज दूध का गिलास लेकर भीष्म पितामह के शिविर में उन्हें दूध देने जाती है। वो जाए उससे पहले घूंघट करके तुम जाओ। द्रौपदी ने हाथों में दूध का गिलास लिया है, घूंघट किया है, और भीष्म पितामह के पास पहुंची है। दूध का गिलास उनके चरणों में रखा है, और द्रौपदी ने भीष्म पितामह के चरणों को पकड़ करके प्रणाम किया है। तो लेटे लेटे पितामह ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी, तो लेटे लेटे आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। और बैठे
तब द्रौपदी ने अपने घूंघट को उठाया। पितामह ने आश्चर्य से कहा, अरे द्रौपदी तुम्हें यहाँ आने की सलाह किसने दी? जरूर यह काम छलिया केशव का होगा। और तब तक भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। कृष्ण जी ने कहा, महाराज शाम को आपने कौरवों के सामने प्रतिज्ञा किया था कि कल शाम को पांडवों को मार डालूंगा, और अभी अभी आपने उन्हीं पांडवों की धर्म पत्नी द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती भव होने का वरदान दिया है। अब क्या करेंगे आप? पितामह ने कहा, महाराज आपने तो हमें नरक में जाने से बचा लिया। अब इनकी इस प्रणाम ने कल के बहुत बड़े भयंकर परिणाम को बदल दिया है। अब मेरा वह जो प्रतिज्ञा था वह गौण हो गया। अब यह प्रतिज्ञा मानी जाएगी। तो द्रौपदी के एक प्रणाम ने महाराज इतना भला परिणाम बदल दिया था। हमें प्रणाम करना आना चाहिए। बचपन में माँ को प्रणाम करना चाहिए, जवानी में महात्मा को, और बुढ़ापे में परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए। जो बचपन में माँ को प्रणाम करते हैं, माँ उनकी बचपना संवार देती है। जवानी में जो महात्मा को प्रणाम करते हैं, महात्मा उनकी जवानी संवार देते हैं। और बुढ़ापे में जो परमात्मा को प्रणाम करते हैं, परमात्मा उनके बुढ़ापे को संवार देता है साहब। और जो अपने बाप को प्रणाम करता है, जो अपने बाप को प्रणाम करता है, जो अपने बाप को प्रणाम करता है, वो कभी धनहीन नहीं होता। जो बड़े भाई को प्रणाम करता है, वो कभी बलहीन नहीं होता। जो माँ को प्रणाम करता है, वो कभी ममत्वहीन नहीं होता। जो गुरु को प्रणाम करता है, वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता। और जो अपनी बड़ी बहन को प्रणाम करता है, वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। हमें प्रणाम करना आना चाहिए, पर हम प्रणाम करना ही भूल गए हैं। पहले चरण छूकर प्रणाम किया जाता था साहब। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा। पहले अपना मस्तक लोग बड़े जनों के, गुरुजनों के चरणों में रखकर प्रणाम करते थे। पहले गुरुजनों के साथ में खवास लोग रहते थे। वे बताते थे, वो शिक्षा देते थे, वो कहते थे कि प्रणाम ऐसे नहीं ऐसे करो। तो महाराज जनक इत्यादि, महाराज दशरथ इत्यादि, जब जब इन्होंने विश्वामित्र जी को, वशिष्ठ इत्यादि गुरुजनों को, बड़े जनों को प्रणाम किया है, तो कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा। लेकिन आजकल प्रणाम करने की विधा ही बदल गई है। पहले चरण छूकर प्रणाम किया जाता था, आजकल घुटना छू के प्रणाम किया जा रहा है। महाराज चरण में धर्म होता है, इसलिए चरण छूकर प्रणाम किया जाता है। दरवाजे पर साधु संत आवे तो मस्तक नहीं धोया जाता, चरण धोया जाता है। दरवाजे पर साधु संत आवे तो मस्तक पर फूल नहीं चढ़ाया जाता, चरण पर फूल चढ़ाया जाता है। चरण में चंदन लगाया जाता है, चरण को बंधन किया जाता है, चरण की आरती होती है। मस्तक बंधन कहीं नहीं है, हर जगह चरण बंधन ही है। मुख बंधन कहीं नहीं है, हर जगह चरण बंधन ही है। क्यों? क्योंकि चरणों में धर्म का वास होता है, चरण में धर्म है। इसीलिए चरण जब हम छूकर प्रणाम करते थे, तब हमारे जीवन में धर्म आता था। लेकिन अब हम लोग घुटना छू के प्रणाम करने लगे हैं। और घुटने में क्या होता है आप सब लोग जानते हो। अगर किसी माता जी से पूछे, माता जी क्या हालचाल है, तो माता जी कहेंगे, गुरुजी सब तो सही है, ये इसी से बड़ी परेशान हूं मैं, बड़ा दर्द है। सारा दर्द घुटने में है, और उसी दर्द को छूकर हम प्रणाम कर रहे हैं। तो आप ही बताओ महाराज फिर क्या होगा। इसीलिए मंदिर में जाएं, देवालय में जाएं, बड़े जनों के सामने जाएं, सुबह सुबह सोकर उठें तो कम से कम सास ससुर को प्रणाम करें। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।